हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। इस लेक्चर में हम लोग जितने भी नेमिंग रिएक्शन हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और जो PYQ आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको हम लोग इसमें क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन। किसी ने खूब कहा है, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसमें हम लोग एल्डोल रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, कार्बेनामीन रिएक्शंस, HBZ, SN1 SN2, किल्विन्सन रिडक्शन, वोल्फ क्रिस्टनर रिएक्शन, रिएक्शन विथ RO, ईथर में ईथर में जो क्लीवेज बॉन्ड का होता है उसको पढ़ेंगे हम लोग। क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, स्टीफन्स रिएक्शंस, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन और क्या कहते हैं, इटार्ड रिएक्शंस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब आते हैं पार्ट वन में हम लोग एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शन को कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग को इसमें ये देखना होगा कि कौन से एल्डिहाइड कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन देंगे, कौन कैनिजारो देंगे। इसके लिए ये बताया गया है कि जब एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप लगा होगा, ये जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, प्रेजेंट होगा तो एल्डोल रिएक्शन देगा, अगर एब्सेंट होगा तो कैनिजारो देगा। जैसे देख लेते हैं, ये CHO है, इसके नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए क्या देगा, कैनिजारो। CHO है, इसके नेक्स्ट कार्बन पे नो अल्फ़ा हाइड्रोजन इसके पास कोई है नहीं, तो ये नहीं देगा। इसके पास कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन भी नहीं रहेगा। तो ये सब कैनिजारो के लिए, इनमें सब में कैनिजारो रिएक्शन मिलेगी। अब जैसे देखते हैं कि ये CHO है, इसके पास नेक्स्ट कार्बन वाले पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए ये क्या देगा, एल्डोल प्रोडक्ट देगा। CHO लिखा है, इसके जस्ट कार्बन पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी है, तो ये सब एल्डोल प्रोडक्ट देंगे। अब आ जाएंगे, सबसे पहले फार्मेशन हम लोग देखेंगे कैनिजारो में। कैनिजारो में क्या होता है, प्रोडक्ट जो मिलेगा वो अल्कोहल मिलता है और कार्बोक्सिलिक साल्ट मिलता है। जैसे ले लिया गया बेंजल्डिहाइड, अब इसका जब भी दिया गया होगा कंसनट्रेटेड NaOH हीट और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा तो एक मेंबर पे क्या होगा, अल्कोहल बन जाएगा, एक मेंबर पे कार्बोक्सिलिक। जैसे यहाँ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक साल्ट। ये दिया गया है सेल्फ, आप लोग ट्राई करिएगा। अब आएंगे, लिखेंगे फार्मेशन ऑफ एल्डोल। तो एल्डोल वाले में ये जो CHO है इसके पास हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे जो रिएक्शन हम लोग देखेंगे, इसको थोड़ा सा ट्रिक से देखेंगे कि कैसे। सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से लिखेंगे CHO, फिर CH3, एक हाइड्रोजन इस पर कम करेंगे। ये ट्रिक है थोड़ा सा, मैकेनिज्म जिसकी दूसरी तरीके से होती है। तो यहाँ पे CHO, यहाँ CH2 हो गया। फिर दूसरी यूनिट जब रिपीट करेंगे, ये तो पहली यूनिट हो गई, दूसरी यूनिट पे इस वाले पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा और फिर नेक्स्ट कार्बन CH3 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट यूनिट हुई, ये सेकेंड यूनिट हुई, ये एल्डोल प्रोडक्ट बन गया 3 हाइड्रोक्सिल ब्यूटेनल। अब आते हैं यहाँ पे, अगर इसको हीट कर देंगे तो यहाँ से OH और इसके जस्ट बगल जो है वो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। इससे भी रिमूव हो सकते हैं, इससे भी रिमूव हो सकते हैं, बट सेटजब रूल के बेसिस पे जहाँ से हाइड्रोजन कम होंगे वहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा और एल्कीन यहाँ पे बन जाएगा। तो इसके वाले पे कम हाइड्रोजन है, इसके वाले पे ज़्यादा है, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। प्रोडक्ट इसमें जो बनेगा 1 2 3 4 ब्यूट टू ईनल। जहाँ भी ईनल लिखा गया होगा क्वेश्चन में तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, एल्डोल प्रोडक्ट है। ऐसे सेम ये भी दिया गया है, यहाँ बैलेंस करेंगे 2। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक पहली यूनिट ये दिया गया है, दूसरी यूनिट फिर से रिपीट करने के लिए ये हम लोग एरो लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे CHO लिखेंगे, नेक्स्ट कार्बन पे एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, ये जो ग्रुप है इसको क्या कर दिया जाएगा, चेन से हटा के नीचे लगा देंगे। ट्रिक से हम लोग इसको प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे CH रहेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। उसके बाद CH2 और CH3 बन जाएगा। ये दूसरी यूनिट है, ये क्या है, फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट इसमें न्यूक्लियोफाइल हो जाएगी, दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल। ये एल्डोल प्रोडक्ट बन गया। इसको हम लोग हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद फिर वही की
इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो वहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अब आते हैं, ये एक सेल्फ में दिया गया, इसको क्या करिएगा, ट्राई करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एल्डोल में हम लोग देखेंगे क्रॉस एल्डोल। इसमें क्या होता है, जब 2 डिफरेंट रिएक्टेंट दिए गए होते हैं एल्डिहाइड के, तो क्या है, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन परफॉर्म करेगा। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो 4 प्रोडक्ट बनता है कैनिजारो में, क्रॉस एल्डोल में। अब क्वेश्चन देखते हैं, जैसे दिया गया है एथेनल दिया गया है प्रोपेनल, तो 2 यूनिट है, तो इसमें क्या है 4 प्रोडक्ट फॉर्मेशन के क्या है चांस रहता है। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले पे जो पिंक कलर से दिया गया इसका हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, इसमें एक बार सेल्फ कराएंगे, एक बार इसमें सेल्फ कराएंगे, फिर उसके बाद में दूसरे में क्या करा दिया जाएगा, क्रॉस करा दिया जाएगा। अब देखते हैं, जैसे प्रोडक्ट सबसे पहले हम CHO यहाँ पे लिख दिए, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम करके यहाँ पे CH3 लिख दिया गया, फिर उसके बाद में दूसरी यूनिट जो ये तो पहले CH3 हो गया, ये पहली यूनिट ख़त्म, फिर दूसरी यूनिट पे जब आएंगे तो यहाँ CH जो है उस पर क्या हो गया, अल्कोहल जनरेट हो जाएगा, फिर CH2 CH3, फिर CH2 CH3, ये तो इसी में क्या हो गया, सेल्फ हो गया एल्डोल रिएक्शन। दूसरी यूनिट में पहली बार में CHO लिखे, फिर एक हाइड्रोजन कम करके क्या लिख दिया गया, CH2 लिख दिया गया, तो एक यूनिट ख़त्म। दूसरी बार जब लिखेंगे यहाँ पे तो CHOH लिख दिए और यहाँ पे क्या लिख दिया गया, CH3 लिख दिया गया। तो ये पहली यूनिट भी वही है, दूसरी भी यूनिट वही है, तो सेम सेम है, तो ये सेल्फ एल्डोल। अब की बार क्या करेंगे, फर्स्ट यूनिट ये लेंगे और सेकंड यूनिट क्या लिया जाएगा, ये लिया जाएगा, तो एक प्रोडक्ट बनाएंगे। थर्ड के केस में एक यूनिट ये लेंगे और दूसरी यूनिट ये लिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या ले लिए, फर्स्ट यूनिट ये ले लिया गया CH3, ये CHO और CH2 ले लिया गया, और सेकंड यूनिट इसके ले लिया गया। तो इन दोनों यूनिट से जो मिलकर के प्रोडक्ट बन जाएगा ये फोर्थ वाला हो जाएगा। और थर्ड वाले में ये वाली यूनिट ले लिया जाएगा फर्स्ट पे न्यूक्लियोफाइल पे, और ये वाली यूनिट क्या ले लिया जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे लिखा है CHO CH3, CHO CH CH3, सेकेंड यूनिट पे हो जाएगा CHOH CH3, तो ये थर्ड नंबर का क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसमें 2 पे क्या होगा, सेल्फ होगा, और 2 पे क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट बनता है। अब एक क्वेश्चन दिया गया है कि जिसमें 2 एल्डिहाइड ग्रुप हैं, तो इस वाले पे एल्डोल का भी एल्डोल को फुलफिल कर रहा है, ये कैनिजारो को फुलफिल कर रहा है, तो यही क्या किया जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे यूज होगा, लेकिन ये जो रिएक्शन जाएगी ये एल्डोल रिएक्शन जाएगी। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे CHO और यहाँ पे CH2। अब एक यूनिट दूसरी यूनिट इस पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल ये यूज किया जाएगा, तो यहाँ CH हो जाएगा, ऊपर OH हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेंजीन हो जाएगा। अगर इसका हम लोग कंडेंसेशन करा देंगे तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्कीन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये एल्डोल और क्रॉस एल्डोल रिएक्शन हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि पार्ट बी में हम लोग देखेंगे रिडक्शन। जब एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग रिडक्शन करते हैं तो क्या इसमें हम लोग देखेंगे कि एल्केन बनाएंगे। एल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। एल्डिहाइड में लास्ट में अल लिखा होगा, कीटोन में क्या लगा होगा, ओन लिखा गया होगा। तो ये जो रिएक्शन परफॉर्म होती है एक वोल्फ क्रिस्टनर के, एक दूसरी परफॉर्म होती है क्लेमेंसन रिडक्शन के थ्रू। वोल्फ क्रिस्टनर में NH2 रहता है, हाइड्रोजन रहता है, उसके साथ KOH और एथिल ग्लाइकॉल रहेगा। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन रिएक्शन बनता है, और KOH के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये एल्केन बन जाएगा। सेम यहीं पे एल्डिहाइड जब जिंक अमलगम रहेगा तो ये हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में। सब एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्केन में कन्वर्ट होंगे। जैसे यहाँ पे दूसरा दिया गया है, ये भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्केन। यहाँ कीटोन दिया गया है, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। यहाँ नीचे इस वाले में हम लोग ले लिए हैं कि एसिटोफिनान कीटोन ग्रुप है, NH2 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन। इसके प्लेस में हम लोग जिंक अमलगम भी ले लेंगे, तब भी क्या रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं रोजन बॉन्ड रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एसिल हाइलाइड से एल्डिहाइड ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पे एसिल हाइलाइड है, इसको जब PdH2 BSO4 के साथ रिएजेंट के प्रेजेंस में इसका जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से यह हट करके CH जुड़ जाता है, तो ये बेंजल्डिहाइड है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रोजन बॉन्ड कहते हैं। स्टीफन कैसेट्रिक इसमें याद करेंगे, यहाँ SN है,
यहाँ SnCl2 रहेगा, HCl रहेगा और Cn रहेगा। Cn किस में, जब इस रिएजेंट के साथ इसका यूज करेंगे और यूज करेंगे प्रेजेंस ऑफ H2O में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में बन जाएगा। अगर वहीं पे SnCHCl ले लेते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमीन में कन्वर्ट होता है। इसका एडवांटेज क्या होता है कि एक कार्बन इंक्रीज करने का इसका क्या एडवांटेज है। ठीक, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एथेन से प्रोपेनल कैसे बनाएंगे, तो एक CHO लगा देंगे, जैसे दिया गया एथेनल है, UB के साथ Cl करा दिए, फिर KCN के साथ रिएक्शन करा दिया गया, तो Cn है, यहाँ CH3CH2 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, अगर SnHCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एमीन बन जाएगा, और इसको SnHCl के साथ रिएक्शन करा देंगे, SnCl2HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनल बन जाएगा। अब आते हैं, एक सेल्फ दिया गया है, अगर यहीं पे अगर हम लोग डाइबाल यूज कर लेंगे, डाई आइसोब्यूटिल अमोनियम हाइड्राइड यूज कर लेंगे, तो Cn के प्लेस पे क्या हो जाएगा, CHO बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। अब आते हैं CH2 Cn है, ये भी लिखा है, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। अब आते हैं इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में यहाँ बेंजीन है, हम लोग टालुइन ले लेंगे, टालुइन से कैसे हम लोग बेंजल्डिहाइड बनाएंगे, तो ये किस रिएक्शन में हो जाएगा, इटार्ड रिएक्शन में। इसमें क्या रहता है, क्रोमल क्लोराइड रिएजेंट रहता है, CrO2Cl2 रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर आते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन में क्या रहेगा, NaOH और CaO, यहाँ पे पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। जैसे CH3COH दिया गया है, Na से पहले रिएक्शन करा देंगे तो CH3CONA होगा, ये पूरा ग्रुप क्या करेगा, रिमूव कर जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ किसके, सोडा लाइम, NaOH प्लस CO, तो ये पूरा ग्रुप रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे CH4 बन जाएगा और Na2CO3 बन जाएगा। जैसे दिया गया है कि बेंजेनोइक से कैसे हम लोग बेंजीन बनाएंगे, तो सोडा लाइम के साथ इसका रिएक्शन करा देंगे तो ये पूरा ग्रुप सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में बाहर निकल जाएगा। ऐसे ये दिया गया है, इसको ट्राई करिएगा कि KMnO4 से इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है HVZ रिएक्शन, हेल्वोलार्ड जिलेस्की रिएक्शन। ये इसमें क्या होता है, अल्फा कार्बन पे क्या, अल्फा कार्बोनिल ग्रुप पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो इसमें क्या रिएजेंट रहता है, कोई हाइड्रोजन रहेगा, रेड फास्फोरस रहेगा, हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो यहाँ कार्बोक्सिलिक के जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। जैसे पूछा है मेथेट प्रोपेनोइक से हम प्रोपेनोइक से हम लोग कैसे बनाएंगे, 2-क्लोरो प्रोपेनोइक कैसे बनाया जाएगा, तो इसके फर्स्ट कार्बन पे क्या है, Cl जोड़ना है, तो यही रिएजेंट हम लोग क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। अब आ जाएंगे, नेक्स्ट है ऑर्गेनिक में जहाँ भी CH-Cl3 दिया गया होगा, क्लोरोफार्म दिया गया, उससे रिलेटेड जो रिएक्शन पाई जाती है वो दो रहती, एक क्या रहती है, रायमंड टीमैन रहती है, एक क्या रहेगी, कार्बेनामाइन रिएक्शन रहती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक कई बार पूछा जाता है। इससे हम लोग सल्फरडिहाइड बनाते हैं, जबकि इसका यूज क्या किया जाता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट में किया है। इसी रिएक्शन को आइसोसाइनाइड भी कहते हैं। यहाँ क्लोरोफार्म KOH रहेगा, NH2 ग्रुप रहेगा, एनिलीन रहेगा, इसके प्लेस पे क्या लग जाएगा, NC लग जाएगा। इसको हम लोग बोल देंगे बेंजीन आइसोसाइनाइड भी बोलेंगे। बेंजीन के अलावा कोई भी रहेगा, जैसे CH3NH2 लगा है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, NC लग जाएगा। जबकि रायमंड टीमैन में क्या रहेगा, फिनाल यहाँ पे रहेगा, इसका रिएक्शन जो होता है ये फिनाल से होगा। फिनाल से जब यहाँ भी क्लोरोफार्म है, NaOH है, KOH भी यूज कर सकते हैं, तो इसके फर्स्ट सेंटर पे क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड जुड़ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सल्फरडिहाइड कहते हैं। फिर अगली रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमाइमाइड रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट है कि एमाइड किस में कन्वर्ट होता है, एमीन में कन्वर्ट होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें एक कार्बन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये स्टेप डाउन रिएक्शन होगी। एमाइड का क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, RCONH2, CONH2 है, इसमें यही पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और क्या प्रोडक्ट बनेगा, RNH2 बनेगा। जैसे दिया गया है प्रोपेनामाइड है, तो यहाँ CO है, रिएजेंट में Br2KOH रहता है, तो एमाइड और Br कहीं भी मिलेगा तो हम लोग समझ जाएंगे हाफमैन ब्रोमाइमाइड है, और इसी CO को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाएगा, तो एक कार्बन यहाँ से कम हो जाता है, K2CO2 ग्रुप में रिमूव हो जाएगा। ऐसे हमको ये दिया गया कि बेंजेनोइक से कैसे हम लोग एनिलीन कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहले अमोनेशन इसका करा दिया गया, CONH2 से करा दिया गया।
फिर Br2 KOH से रिएक्शन कराएंगे तो ये पूरा कार्बोनिल ग्रुप रिमूव हो जाएगा और एनालिल बनेगा। ऐसे एक सेल्फ में दिया गया, इसको क्या है ट्राई करिएगा। क्या है इसमें, जैसे टालुइन है, KMnO4 के साथ इसका क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। फिर कार्बोक्सिलिक से यही रूट क्या किया जाएगा, एनालिल बनाने का यही रूट ही रहेगा इसका। फिर गैब्रियल थैलामाइड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे थैलामाइड रहता है, सबसे पहले KOH के साथ क्या कराते हैं, इसका रिएक्शन करा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K जुड़ जाता है। फिर यहाँ पे प्राइमरी एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, तो इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा और KCl के रूप में क्या है ये बाहर हो जाएगा, यहाँ KCl। फिर NH2 है, अब इसका NaOH या KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये पूरा बॉन्ड टूट जाएगा और इसके रूप में हमको मेथिलमीन या फर्स्ट डिग्री एमीन बन जाएगा। अब इसमें क्या है कि इसमें जो कार्बन जितने नंबर में हम लोग कार्बन लिए रहेंगे उस सेम नंबर में कार्बन ऑब्टेन होगा, ना तो स्टेप अप होगा ना तो स्टेप डाउन होगा। इसमें एक वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एरोमेटिक एमीन क्यों नहीं देती रिएक्शंस। गैब्रियल थैलामाइड से हम लोग एरोमेटिक एमीन क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये क्या है, डज नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगी। अब आते हैं ईथर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ईथर क्या होता है, दो टाइप के रहेगा, जिसमें ईथर सबसे पहले जिसमें RCOR रहता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। जिसमें कार्बन की संख्या इक्वल रहेगी उसको सिमेट्रिक कहते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या क्या रहती है, अनइक्वल रहती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिक ईथर कहते हैं। जहाँ पे ज़्यादा रहेगा उसमें एन लगाते हैं, जिस साइड कम रहेगा तो उसमें ऑक्सी लगाते हैं। इसका नाम क्या होता है, आईपीएसएन एल्कोक्सी एल्केन के नेम से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको या तो विलियम सिंथेसिस से प्रिपेयर कर सकते हैं या डिहाइड्रेशन रिएक्शन से इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। तो डिहाइड्रेशन से कैसे करते हैं, जिसको हम लोग बोल देंगे फ्रॉम एल्कोहल, तो एथेनॉल है H+ के प्रेजेंस में इसको जब 413 केल्विन टेम्परेचर दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, डाइमिराइड हो जाता है। यहाँ से सिमेट्रिक ईथर ऑब्टेन हो जाएगा। विलियम सिंथेसिस से हम लोग क्या कर सकते हैं, अनसिमेट्रिक ईथर प्रिपेयर कर सकते हैं या सिमेट्रिक ईथर प्रिपेयर कर सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे कई बार पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्या है, SN2 रिएक्शन होती है विलियम सिंथेसिस। SN2 का मतलब फर्स्ट डिग्री एल्किल हाइलाइड इसमें होना चाहिए। अब इसके सबस्ट्रेट में एक एल्किल हाइलाइड रहता है जो कि क्या रहना चाहिए, फर्स्ट डिग्री रहना चाहिए, क्योंकि ये SN2 रिएक्शन है। और एक रहता है सोडियम एल्कोक्साइड रहता है, इससे हमको क्या बनता है, ईथर प्राप्त हो जाता है। तो CH3 रखा गया, यहाँ ON नहीं रखा गया है। यहाँ एल्किल हाइलाइड है जो हमारा सबस्ट्रेट है, फर्स्ट डिग्री है तो ये फॉलो करेगा, फर्स्ट डिग्री है तो ये फॉलो करेगा। ये यहाँ से क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा तो NaCl रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे हमको अनसिमेट्रिक ईथर मिल जाएगा, अनसिमेट्रिक ईथर बन जाता है। अगर यही चीज़ हम लोग यहाँ पे थर्ड डिग्री एल्किल हाइलाइड ले लें, तो थर्ड डिग्री एल्किल हाइलाइड ले लिया, इधर क्या ले लिया गया है, सोडियम एल्कोक्साइड ले लिया गया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एल्किल ग्रुप ये जो हाइड्रोजन है ये SN1 में चला जाएगा और यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन बन जाएगी, हमको मिल जाएगी। यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा, तो ये ईथर नहीं देगा। तो इसमें ये है कि सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, इस वाले कंडीशन में जो सबस्ट्रेट है SN1 हो जाएगा, एलिमिनेशन होगा, ईथर फॉर्मेशन नहीं होगा। ईथर के लिए क्या होना चाहिए, जो सबस्ट्रेट होना चाहिए वो क्या हो, फर्स्ट डिग्री का हो। अब दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि फिनाल है और क्या कहते हैं, मेथेनॉल है। अब इसमें हमको क्या करना है, एनोसॉल बनाना है। तो किसको न्यूक्लियोफाइल बनाए, किसको सबस्ट्रेट बनाए। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट डिग्री है तो इसको क्या कर दिया जाएगा, सबस्ट्रेट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बल्किनेस कम है। तो इसको सबसे पहले Cl के साथ रिएक्शन करा देंगे, ZnCl3 के ZnCl2 + HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे तो CH3 इसके प्लेस पे Cl जुड़ जाएगा और इसको हम लोग क्या करा देंगे, ये न्यूक्लियोफाइल के लिए ठीक है। तो यहाँ पे Na के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। अब इसका जब भी इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl बाहर रिमूव हो जाएगा, OCH3 बन जाएगा, ये एनोसॉल बन जाएगा। अब आते हैं ऐसे सेम एक दे दिया गया है क्वेश्चन, इसको ट्राई करिएगा। अब आते हैं डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन जो होता है वो सेडजफ रूल के बेसिस पे क्या होगा, रिमूव होगा।
जब हाइड्रोजन और हाइलोजन दोनों रिमूव होते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन कहते हैं। इसका रिएक्शन एल्कोहलिक केओएच के प्रदर्शन में क्या होता है, परफॉर्म होगा। इसमें क्या रहता है, जो हाइलोजन रहता है इसके जस्ट बगल जो कार्बन रहते हैं, इसको हम लोग बीटा कार्बन सेंटर बोलेंगे, वहाँ से हाइलोजन रिमूव होता है। अब इसके पास दो दो है, तो सर्जप ने यही बताया था कि हाइलोजन वहाँ से रिमूव होगा जहाँ से हाइड्रोजन की संख्या क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इसके पास हाइड्रोजन का नंबर 2 है, इसके पास हाइड्रोजन का 3 है, तो यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ब्यूट टू इन बन जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन से एल्किन कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आ जाएंगे नोट में क्या दिया गया है कि अगर यहीं पे हमको क्या दे दिया जाए, एल्कोहलिक केवज की जगह पे एक्वस केवज दे दिया जाएगा, तो इसमें हाइड्रोजन के प्लेस पे क्या लग जाता है, OH लग जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे, एलिमिनेशन नहीं बोलेंगे। ऐसे एक रिएक्शन दिया गया है, इसको ट्राई करिएगा एक्वस केवज में और एल्कोहलिक केवज में क्या बनेगा। ऐसे यहाँ पे ये भी दिया गया है एक्वस की एल्कोहलिक केवज में, इसका क्या रिएक्शन होगा। अब आते हैं एडिशन रिएक्शन ऑन एल्किन। एल्किन में हम लोग क्या देखने चल रहे हैं, एडिशन रिएक्शन देखने चल रहे हैं। अब एडिशन दो है, एक हाइड्रोजन रिएक्शन ऐड करेंगे और हाइड्रोजन ऐड करेंगे, एक क्या ऐड करेंगे, OH ग्रुप, मतलब एल्कोहल बनाएंगे। तो हाइड्रोजन का एक क्या है, मार्कोनिक है, एक क्या है, एंटी मार्कोनिक रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग मार्कोनिक देखने चल रहे हैं। मार्कोनिक ने ये बताया था कि एल्कीन में कि जब इसका हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोहाइलोजनेशन के साथ हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन वहाँ पे जुड़ता है जाकर के जहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, और हाइड्रोजन जहाँ जुड़ता है वहाँ मिनिमम रहेगा, जैसे ये दिया गया है। अब इस सेंटर पे क्या है, इस सेंटर पे हाइड्रोजन नहीं है, इस सेंटर पे 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएगा, इस सेंटर पे जाकर के मेजर प्रोडक्ट दे देगा। तो ये इसका नाम लिखा गया है। यही एंटी मार्कोनिक, ये इसमें हमारा सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। अगर ये कह दिया जाए कि फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोजन जोड़ना है तो हम लोग एंटी मार्कोनिक रिएक्शन कराएंगे। एंटी मार्कोनिक को पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं या खैरास इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें पेरोक्साइड का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। पेरोक्साइड में रिएजेंट में या हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करें या बेंजो पेरोक्साइड यूज करते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ में पेरोक्साइड लिखा होगा, तो हाइड्रोजन इन दोनों पे जहाँ पे संख्या कम रहेगी वहाँ जुड़ेगा और Cl वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ऐसे सेम ये भी दिया गया है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पेरोक्साइड दिया गया तो हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे कम होगा, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कम वाले पे जुड़ जाएगा क्योंकि एंटी मार्कोनिक रिएक्शन है। अब आ जाएंगे एल्कीन से अल्कोहल कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये भी एक टाइप की क्या होती है, एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन ही है। तो इसमें क्या होगा, सेम वही, सिर्फ अगर वाटर दिया गया होगा तो हाइड्रोजन वहाँ ऐड होगा जहाँ पे संख्या क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, तो इस वाले सेंटर पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, OH इस सेंटर पे क्या हो गया, ऐड हो गया। तो ये सेकेंड डिग्री में क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। अगर हमको फर्स्ट डिग्री में बनाना है या एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट बनाना है तो इस केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डाइबोरेन यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होगा, OH क्या जुड़ेगा, वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। तो इस वाले में जैसे हमसे कह दिया जाए कि एल्कीन से एल्कोहल बनाना है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दिया रहेगा, किससे क्या बनाना है, तो उसमें हम लोग देख लेंगे कि किस सेंटर पे OH जुड़ रहा है। जैसे कहने का सेंस यह है कि जैसे C डबल बॉन्ड C है, अगर हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे OH जोड़ना है तो एंटी मार्कोनिक ले जाएंगे, अगर यहाँ पे जोड़ना है कम वाले पे तो क्या ले जाएंगे, मार्कोनिक ले जाएंगे। तो इसको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरीके से इसको क्या है, लगा लेना है। जैसे एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे दिया गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH ले लेते हैं, यहाँ दिया गया CH3, यहाँ पे CH2 या CH2 क्या ले ले, नेक्स्ट कार्बन और बढ़ा देते हैं, ये ले लिए CH3। अब हमसे कह दिया गया कि हमको ये प्रोडक्ट बनाना है, ये प्रोडक्ट, और एक दूसरा कह दिया गया कि CH3 CH3 CH OH CH3। अब इस कंडीशन में OH कहाँ जुड़ा, हाइड्रोजन, इस वाले कंडीशन में जो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आया है वो कम वाले पे आया है, क्या है, लो संख्या है वहाँ पे आया है,
तो ये कौन सा हो जाएगा, एंटी मार्कोनिक होगा। इस वाले में जो हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा आया हुआ है वो मैक्सिमम वाले पे आया हुआ है, तो मैक्सिमम वाले पे आया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, मार्कोनिक प्रोडक्ट है। तो इसमें 1 2 सेकंड पोजीशन पे OH जोड़ना था, इधर हमारे पास इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो इस वाले पोजीशन पे जोड़ना है, तो हाइड्रोजन इस वाले पे गया है। तो इसको हम लोग देख लेंगे कि हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है। जैसे क्वेश्चन में OH कहाँ पे, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि नेम देख करके दे दिया जाएगा। अगर ये प्रोडक्ट हमको बनाना है तो ये वाला हम लोग प्रोसीजर अपनाएंगे, अगर इस पोजीशन पे OH जोड़ना है तो एंटी मार्कोनिक हम लोग यूज कर लेंगे। अब आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है ईथर। ईथर में जो बॉन्ड का क्लीवेज होता है वो वहाँ से क्लीवेज होगा जब हाइड्रोजन जिसके साइड दूसरे कार्बन सेंटर पे हाइड्रोजन क्या रहेगा, मैक्सिमम होगा, वहाँ से क्या है हाइड्रोजन ये बॉन्ड का क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा। जैसे दिया गया है ईथर हमको यहाँ पे दिया गया है OCH2CH3 है, इधर CH3 है, इधर CH3 है। अब बॉन्ड का क्लीवेज कहाँ से होगा इसमें, तो इधर से भी ब्रेक कर सकते, इधर से भी ब्रेक करेंगे, लेकिन इधर से ब्रेक करेंगे तो इसके पास जो हाइड्रोजन है वो 3 है, इसके पास हाइड्रोजन 3 और 3 टोटल 6 हैं। तो यहाँ पे ये रिजोनेंस के थ्रू, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसका जो बॉन्ड होगा यहाँ से क्या होगा, ब्रेक होगा। तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से I यहाँ पे जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन इस सेंटर पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ I जुड़ गया, यहाँ पे क्या जुड़ गया, OH जुड़ जाएगा, तो ये एथेनॉल हो गया। ऐसे सेम यहाँ भी दिया गया है, बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि वो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, इसीलिए इसका बॉन्ड यहीं से टूटेगा। इस वाले में इसकी पोजीशन यहाँ से तो तोड़ नहीं सकते क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसीलिए इसका बॉन्ड क्लीवेज यहाँ से होगा। और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इस पोजीशन पे जाएगा, और आयोडीन इस पोजीशन पे जाएगा। फिर आते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्या है क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब इस वाले में क्या देखा जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप से अल्कोहल ऑब्टेन करते हैं। अब कार्बोनिल ग्रुप चाहे एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो सबस्ट्रेट होता है वो रहता है RMgX रहता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ड्राई ईथर इसलिए लेते हैं क्योंकि ये मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। इसकी ब्रेकिंग जो होती है प्लस में, इसकी ब्रेकिंग Mg+ में होता है और R पे क्या जाता है, माइनस। जैसे क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे एल्डिहाइड ले लिए हैं, एल्डिहाइड में हम लोग ले लिए हैं एथेनॉल, और इसको CH3MgBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो CH3 क्या जाएगा, इस सेंटर पे जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आया है तो ये कहाँ चला जाएगा, MgOBr इस सेंटर पे चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा OMgBr, CH3 इस सेंटर पे जुड़ जाएगा। अब इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहाँ से OMgBr साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर हो जाएगा और इस सेंटर पे OH आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। तो कभी भी कीटोन एल्डिहाइड ग्रुप से अगर हमको कार्बन इंक्रीज कराना हुआ तो हम लोग ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखो इस वाले में क्या हो गया है, CH3 ग्रुप एक एक्स्ट्रा आ गया है, तो कभी भी कार्बोनिल ग्रुप से एक्स्ट्रा अगर हमको कोई कार्बन जोड़ना होगा तो हम लोग कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें जो एल्कोहल बना हुआ है एल्डिहाइड यूज करते हैं तो सेकंड डिग्री भी बना सकते हैं और फर्स्ट डिग्री भी बना सकते हैं एल्डिहाइड से। बट अगर यहीं पे हम लोग कीटोन ले लेंगे तो कीटोन वाले में क्या बनता है, यहाँ पे थर्ड डिग्री बन जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, थर्ड डिग्री अल्कोहल बनेगा। अब इसके देखते मैकेनिज्म किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड का क्लीवेज नेगेटिव और पॉजिटिव, तो Mg जो पॉजिटिव है वो इस सेंटर पे जुड़ जाएगा, ये जो साइक्लोहेक्सेन है इस सेंटर पे जुड़ जाएगा। अब यहाँ OMgBr आ गया, इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, बाहर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, तो यहाँ थर्ड डिग्री। अब यहाँ ये जो गोले में कर दिया गया ये एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो अभी भी बताया गया तुरंत कि अगर हमको कोई कार्बन संख्या या इंक्रीज करना हुआ तो हम लोग इसमें ग्रिग्नार्ड लगाएंगे। जैसे दिया गया मेथेनॉल से हम लोग किस तरीके से ये प्रोडक्ट बनाएंगे। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इतना आया हुआ है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम लोग इस तरीके से इसको क्या करते हैं, लिख सकते हैं MgBr, ये प्लस माइनस ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, Mg यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये ग्रिग्नार्ड हो गया। अब आते हैं एसाइलेशन ऑफ एमीन। एसाइलेशन में हम लोग जो यूज करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करते हैं, इसका कई जगह पे क्या है यूज है। एक क्या है क्या कहते हैं बायोमॉलिक्यूल में भी इससे रिलेटेड देखे थे,
तो इसमें हम लोग डिस्कस चल रहे हैं एस्टाइलेशन ऑफ एमीन। तो जब एनिलीन को हम लोग लेते हैं उसका क्या कर उससे हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो इसमें एक यूनिट जो CH3CO है इस पे जा कर के जुड़ जाएगी और जुड़ने के बाद इस बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करने लगेगी और दूसरी यूनिट क्या हो जाएगा, CH3CO बाहर रिमूव हो जाएगा। अब इसी रिएक्शन को यहाँ तक रिएक्शन जो ये परफॉर्म हुई है इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एसिटाइलेशन ऑफ एमीन बोलते हैं। इसका यूज क्या होता है, अगर इस एनिलीन का अगर हम लोग ब्रोमिनेशन कराते हैं, अगर इसका हम लोग ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ये हर सेंटर पे क्या हो जाता है, ब्रोमीन 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 जुड़ जाएगा। अगर सिर्फ हमको पैरा पोजीशन पे अगर बनाना हुआ, कह दिया गया कि पैरा पे ब्रोमो जोड़ना है या पैरा पे नाइट्रो जोड़ना है तो किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे प्रोडक्ट, तो सबसे पहले इसको हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये इस सेंटर पे जुड़ जाएगा। फिर ब्रोमिनेशन करा देंगे तो ये पैरा पोजीशन पे Br जा कर के जुड़ जाएगा। फिर से इसको हम लोग जब H+H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, CH3COH। दूसरी यूनिट इस यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में रिमूव हो जाएगी। ऐसे सेम यहाँ पे जब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रेशन पैरा पोजीशन पे होगा, H+H2O के साथ जब इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरी यूनिट CH3COH के रूप में क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। इसी तरीके से सेम CH3COH का दूसरी जगह यूज कहाँ पे है, बायोमॉलिक्यूल में हम लोग ये पढ़े भी हुए हैं कि 5 ग्लूकोज के पास क्या होता है, 5 OH ग्रुप होता है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो जहाँ ये OH है उसके जहाँ पे COCH3 ग्रुप जुड़ जाता है, इसका नाम क्या होता है, ग्लूकोज पेंटा एसीट्रेट होता है। अब एक एनिलीन से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एनिलीन का जब हम लोग नाइट्रेशन कराते हैं तो ये मेटा प्रोडक्ट कैसे बन जाता है। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने की वजह से आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, बट ये मेटा डायरेक्टिंग किस तरीके से बन जाता है, तो इसका रीजन ये होता है, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एनिलीन आर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट इट गिव्स मेटा प्रोडक्ट। इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग नाइट्रेशन बिकम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, यहाँ पे एसिड क्या स्ट्रांग है, इसकी वजह से जो एनिलीन का होता है प्रोटोनेशन हो जाता है और क्या बन जाता है, एनिलीनियम आयन बन जाएगा। एनिलीनियम आयन का मतलब हो जाता है इस पे NH3+ बन जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, एनिलीनियम आयन बोलते हैं। और ये एनिलीनियम आयन बनने की वजह से ये डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग को करेगा और ये कौन सा वो प्रोडक्ट दे देगा, मेटा प्रोडक्ट दे देगा। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन से आता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें क्वेश्चन में कि एनिलीन जो होता है वो फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता, ऐसे सेम बेंजीन जो होगा, ये बेंजेनोइक जो होगा वो क्यों फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता। तो बताया गया है कि जब हम लोग एनिलीन का क्या कराते हैं, फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन कराते हैं तो ये क्या होता है, एसिड होता है और यहाँ पे क्या है, ये बेस है, तो रिएक्शन आपस में करेगा तो क्या बन जाएगा, साल्ट फार्मेशन बन जाएगा। और साल्ट फार्मेशन होने की वजह से ये क्या करेगा, रिंग को डीएक्टिवेट करेगा और प्रोडक्ट फार्मेशन नहीं होगा। सेम इसी तरीके से बेंजेनोइक में भी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोजन में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बेसिक स्ट्रक्चर इसमें बताया गया कि किस तरीके से परफॉर्म होती है। यहाँ सबस्ट्रेट होगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट जो फार्मेशन होता है ये लिविंग ग्रुप होगा। जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो 2 टाइप की होगी, एक होती है यूनिमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी होती है बाईमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको SN2 और इसको क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन कहते हैं। अब SN1 क्या होता है, जिसमें जो रेट होता है वो सबस्ट्रेट पे ही सिर्फ डिपेंड करता है। इसमें कंपैरेटिव स्टडी सबसे पहले एक्सप्लेन की गई, फिर उसके बाद में क्या किया गया, मैकेनिज्म किस तरीके से परफॉर्म होंगे। SN2 वाले में क्या होगा, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे ये क्या करता है, रेट डिपेंड करता है, जिसकी वजह से इसका जो ऑर्डर हो जाएगा सेकंड ऑर्डर होगा, इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। SN1 जो होगा वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, जबकि SN2 कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, सिंगल स्टेप में। इसमें क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब जैसे मान लेते हैं कोई रिएक्शन है, A से C प्रोडक्ट बना रही है, तो पहले स्टेप में A से B बनेगा, फिर B से क्या बन जाएगा, C बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट होगा B। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। अब इसमें बताया गया इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन बनता है,
इसमें क्या है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट किसे कहते हैं, जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली अगर होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। अब आते हैं सबस्टेट कितने डिग्री का होगा, इसमें 3rd डिग्री, 2nd डिग्री, 1st डिग्री का सबस्टेट होगा, जबकि इसमें क्या होगा, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री का होगा। ऐसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे मान लेते हैं क्लोरीन है, तो दोनों में SN1 किस में फेवर करेगा, तो आयोडीन जो होता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो ये जल्दी से निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा, तो ये SN1 को फेवर करेगा, ये SN2 को फेवर करेगा। बाकी ये जितने डिग्री का कार्बन, अगर 3rd डिग्री का कार्बन रहेगा तो ये SN1 जाएगा, जबकि ये जाएगा SN2। अब आएंगे सॉल्वेंट का क्या इन्फ्लुएंस होगा, तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो SN1 रिएक्शन को प्रेफर करते हैं, जबकि SN2 में क्या होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, इनहेंस करता है SN2 रिएक्शन को। अब आ जाएंगे प्रोडक्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या है, तो प्रोडक्ट में जो SN2 होता है उसमें इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है, जबकि SN1 में क्या मिलता है, रेशमिक मिक्सचर मिलता है, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। रेशमिक मिक्सचर का मतलब इन्वर्जन और रिटेंशन सेम दोनों मिलेगा। इन्वर्जन का मतलब अगर मॉलिक्यूल क्लॉक वहाँ पे रिएक्टेंट है, तो अगर मान लेते हैं कि जो हमारे पास सबस्टेट है, सबस्टेट मतलब रिएक्टेंट, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो क्लॉकवाइज में जब घूमेगा तो इन्वर्जन है, और एंटी क्लॉकवाइज में जब घूमेगा मॉलिक्यूल तो वो रिटेंशन रहेगा। अब SN1 की मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3rd डिग्री का क्या ले लिया गया है, एक सबस्टेट ले लिया गया है, जिसमें प्रोप मतलब प्रोपिल ग्रुप जुड़ा है, इधर मेथिल ग्रुप जुड़ा है, इधर एथिल ग्रुप जुड़ा है, इधर मेथिल ग्रुप, ये Cl है, Cl हमारा लिविंग ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये क्या होगा, ये इसमें जुड़ेगा तो Cl के प्लेस पे यहाँ पे जुड़ गया है, सेम साइड से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग रिटेंशन बोलेंगे। यहाँ बैक साइड से जुड़ा हुआ है, इन्वर्जन, दोनों प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशमिक मिक्सचर कहते हैं। अब आ जाएंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होती है, फर्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ से Cl रिमूव हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये यहाँ पे ग्रुप जो लगे हुए हैं बल्कि ग्रुप है, और न्यूक्लियोफाइल जो हमारा OH है यहाँ पे, ये अटैक नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ हिंड्रेंस है, तो ये Cl क्या होगा, स्लो में रिमूव होगा, इसीलिए ये रीडिटरमाइनिंग स्टेप ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट जो है कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा, इस पे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, और इसका क्या होगा, प्लेनरिटी होगा। सेकेंड स्टेप में OH इस साइड से अटैक कर सकता है, या तो इस साइड से अटैक करेगा, इस साइड से अटैक करेगा तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, इन्वर्जन बन जाएगा, और इस साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, सॉरी, अगर इस साइड से अटैक करेगा तो रिटेंशन बन जाएगा, इस साइड से अटैक करेगा तो इन्वर्जन बन जाएगा। इन्वर्जन प्रोडक्ट और यहाँ पे रिटेंशन है, दोनों प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशमिक मिक्सचर कहते हैं। SN2 में क्या है, 1st डिग्री ले लिया गया, यहाँ पे CH3 दिया गया है, ये H है, ये D है, D मतलब ड्यूटेरियम है, तो डिग्री क्यों फर्स्ट हुई, क्योंकि ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये Cl लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे OH। अब यहाँ पे OH जो है वो बल्कीनेस, ये जो सबस्टेट है वो बल्कीनेस नहीं है, तो OH इजीली इस पर क्या कर सकता है, अटैक कर देगा, और ये Cl को क्या कर देगा, यहाँ से रिमूव कर देगा। अब ये हमारे पास इसमें दिया गया इंटरमीडिएट दिया गया है, ये इंटरमीडिएट नहीं, ये ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ से OH ग्रुप इंटर कर रहा है और Cl ग्रुप क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बॉन्ड फार्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो रही है, इसको हम लोग बोलेंगे कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इधर बोल देंगे कि यहाँ पे क्या है, बॉन्ड फार्मेशन हो रहा है, तो ये पीछे से OH आकर के अटैक कर देगा, तो इन्वर्जन प्रोडक्ट मिल गया है, तो ये SN1 SN2 थी। अब हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कि कुछ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो रिलेटेड किससे रहेगा, अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव से। तो यहाँ अमोनिया NH2 मान लेते हैं, NH3 अमोनिया होती है, इसके H के प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप रहेंगे। अब जब ये CO के साथ रिएक्शन करेगा तो डायरेक्ट यहाँ पे C डबल बॉन्ड N जुड़ जाएगा, यहाँ पे जो ग्रुप रहेगा माइनस क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। अब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगने की वजह से इसका डिफरेंट डिफरेंट क्या लिया जाता है, नेम लिया जाएगा। अगर अमोनिया इसके साथ कंबाइन होगा तो एमीन बन जाएगा, NH2 अगर क्या होगा, कंबाइन होगा इसके साथ NH2 को बोलते हैं हाइड्राजीन कहते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन बन जाएगा। यहीं पे अगर हम लोग फेनिल हाइड्राजीन ले लेंगे तो ये CO के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा और यहाँ पे फेनिल हाइड्राजोन बना लेगा। यहीं पे हाइड्रोक्सिलेमिन, ये ग्लूकोज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाइड्रोक्सिलेमिन अगर हम लोग ले लेते हैं
तो NH2 CO के साथ कंबाइन करके CONH बना देगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्जिन कहेंगे। ऐसे यहाँ पे सेमी कार्बेजाइड ले लिया गया, तो यहाँ से C डबल बॉन्ड N जुड़ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, सेमी कार्बाजोन। अब इसमें NH2 इधर भी है, NH2 इधर भी है, लेकिन ये क्या है, हाइड्राजीन प्रोडक्ट है, हाइड्राजीन का सबस्ट्रेट है इसीलिए। और यहाँ से ये क्या है, इस वाले सेंटर पे क्या है, ये रिजोनेंस में क्या है, स्टेबलाइज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्टेबलाइजेशन नहीं होगा, डोनेट कर रहा है, इसीलिए ये इस साइड से अटैक करेगा। इसी को हम लोग सेमी कार्बाजोइक भी बोलते हैं, प्रोडक्ट सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। ये DNP बोला जाता है। DNP भी कई बार पूछा गया है कि जब कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो DNP टेस्ट एक्सप्लेन करना रहता है इसमें। तो DNP का फुल फॉर्म क्या होता है, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन है। ये फेनिल है, ये हाइड्राजीन है, ये दूसरे और चौथे पोजीशन पे NO2 ग्रुप लग गया है। तो CO के प्लेस पे जब इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ C डबल बॉन्ड O के जगह पे ये क्या जुड़ जाता है, NH2 ग्रुप जुड़ जाता है। तो C डबल बॉन्ड N यहाँ से जुड़ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्राजोन बोलेंगे, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन।